ये जो एहसन इकबाल के साथ उस सर्विस स्टेशन के अंदर हुआ, मैकडोनल्ड के अंदर हुआ, वो हर इतवार को नवाज शरीफ के घर में हज़ारों सैकड़ों पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बुलंद आवाज़ के साथ बाजमात होकर मरियम के पापा चोर हैं, सारा टब्बर चोर है, नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है के नारों से वो लंदन और एवन फील्ड के इर्द गिर्द की इमारतें जो हैं वो गूंज पड़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना व्लॉग कर रहा हूं और जहां पे मैं इस वक्त लंदन में वॉक कर रहा हूं, यहां से तकरीबन 2 या 3 मील के फासले के ऊपर एक जगह है जिसको मैग्ना कार्टर कहते हैं। बहुत सारे लोग मैग्ना कार्टर जो जगह है उसकी इम्पोर्टेंस जानते होंगे। ये वो मुकाम है जहाँ पर आज से तकरीबन 1235 में जो है वो बादशाहत का जो है वो समझ लें कि ख़ात्मा होना शुरू हुआ था और यहाँ पर एक जिसे कहते हैं जमहूरी रवायत, जिसे हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी का नाम दिया जाता है, वो यहाँ से डली थी। इसके पीछे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है। किंग जेम्स द 5 जो हैं उनकी हुकूमत या बादशाहत को कैसे अवामी सैलाब ने ख़त्म किया और फिर जमहूरियत की बुनियाद पड़ी। इस सारी चीज़ की तमीद बांधने का एक ख़ास मकसद है कि हम उसके बाद फिर ये जमहूरियत का जो जिन था ये फिर तमाम दुनिया में हर जगह पे ये जिन जो है वो बेकाबू हो गया और बहुत सारी जगहों के ऊपर बादशाहत जो है वो ख़त्म हो गई और जमहूरियत जो है वो परवान चढ़ना शुरू हो गई। अच्छा, वेस्ट ने इस जमहूरियत के जिन को बड़े अच्छे तरीके से काबू भी किया और उसको वो इंजॉय भी कर रहे हैं। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स भी हैं, सारा कुछ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे रीजन्स हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, यहाँ पर जमहूरियत जो है वो इसका अलाप तो किया जाता है लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म की इम्प्लीमेंटेशन उस तरह नहीं है। ये सारी तमीद बांधने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको बताना था कि अभी 1-2 रोज़ पहले जो एहसन इकबाल साहब के साथ बेड़ा के जो सर्विस स्टेशन के मैकडोनल्ड के अंदर जो वाक़या हुआ, जहाँ पर कुछ ख़वातीन ने उनके ख़िलाफ़ कुछ नाज़ेबा नारे लगाए, चोर चोर की आवाज़ें लगाईं, आर्गूमेंट हुआ उनके दरमियान। उस आर्गूमेंट के अगेंस्ट एंड उसका जो है वो चोर चोर के नारों पर हुआ। बात सोशल मीडिया पर फैली फिर, लेकिन बात वहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। एक ट्विटर के ऊपर एक मेजर साहब हैं, मेजर ज़मान गालबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने ये क्लेम किया है कि जनाब आईबी ने जो है वो रेड किया उस फैमिली के घर, उसको ट्रेस किया और फिर उनको मुबैना तौर पर मजबूर किया और ईद के रोज़ वो फैमिली जो है वो एक फ़ोटोग्राफ में भी आप देख रहे होंगे कि वो एहसन इकबाल के घर पहुँचे हुए हैं माफ़ी मांगने के लिए। बड़ा अच्छा होता कि ये जो फैमिली थी जिन्होंने ये बात की ये अपने दिल से माफ़ी मांगते, इनको कोई मजबूरी ना होती। लेकिन इतनी जल्दी एक काम करने वाले जो लोग हैं या वो ख़वातीन थी, उनका ज़मीर जाग गया कि उन्होंने जाके फ़ौरन माफ़ी मांग ली। ये ज़ाहिर किया गया, ऐसा नहीं हुआ, ये सबको पता है। और यहाँ पे ही मेरा एतराज़ बनता है कि जमहूरियत जो है वो ये नहीं है। जमहूरियत जो है वो एक आपका एब्सोल्यूट राइट है। अगर आप उस राइट को एक्सरसाइज करते हैं विद इन द फ्रेम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कि जो अपनी लिमिट्स के अंदर रहते हुए, ये नहीं कि आप उस चीज़ को जो है वो इस तरह कर लें कि अपनी मर्ज़ी से फोल्ड कर लें और किसी की भी इज़्ज़त नफ्स के ऊपर आप हमला कर दें। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह की जो रवायात हैं, जो हमारा कल्चर है, हमारे दीन के मुताबिक ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ हम इसको जब जमहूरियत कहते हैं ना तो गुस्सा उस वक्त चढ़ता है। आप ये देखें कि ये जो एहसन इकबाल के साथ उस सर्विस स्टेशन के अंदर हुआ, मैकडोनल्ड के अंदर हुआ, वो हर इतवार को नवाज शरीफ के घर में हज़ारों सैकड़ों पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बुलंद आवाज़ के साथ बाजमात होकर मरियम के पापा चोर हैं, सारा टब्बर चोर है, नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है के नारों से वो लंदन और एवन फील्ड के इर्द गिर्द की इमारतें जो हैं वो गूंज पड़ती हैं। तो उधर आज तक किसी का ज़मीर क्यों नहीं जागा कि वो मियाँ साहब के घर जाके मियाँ साहब से माफ़ी मांग लें। वो एक 16 साल नौजवान है शियान अली, वो मियाँ साहब की चोरी को लेकर वो कोर्ट तक पहुँच गया हुआ है। वहाँ पे वो एविडेंस जो है वो फाइल करता है। वो अपना स्कूल और कॉलेज का काम छोड़कर मियाँ साहब के पीछे पड़ा हुआ है
और हर एतबार में वो भी वहाँ पे शामिल होता है। चोर चोर के नारे वो भी वहाँ पे लगाता है। पहले वो अकेला प्रोटेस्ट करता था, अब उसके साथ सैकड़ों लोग होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उसने तो आज तक जाके मियाँ साहब से माफ़ी नहीं मांगी। हालांकि उसको प्रेशराइज करने के लिए डिफरेंट टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए। एक झूठा मुकदमे में और झूठी खबर में उसको फंसाया गया और कहा गया कि जनाब उस बच्चे ने मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर फ़ोन के साथ हमला कर दिया। इंडिया तक ने वो खबरें चलाई। उसका तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वो उसका आउटकम उस खबर का बड़ी जल्दी आने वाला है। और वो कितना बड़ा झूठ था, वो कितना बड़ा फ्रॉड था, जिसे मरियम साहिबा ने भी ट्वीट किया था, वो एक वीडियो के साथ साबित होगा। और यहाँ पे जो कानून अपना रास्ता बना रहा है उससे भी आपको साबित होगा कि ये किस तरह उस बच्चे का फ्यूचर तबाह करने के लिए इन्होंने ये सारी खबरें लगवाई। और बहुत सारे मीडिया हाउसेस को भी नोटिस जो हैं वो जा चुके हैं। लेकिन मसला ये है कि हम लोग, हमारी मट्टी ज़रखेज़ है ही नहीं जमहूरियत के लिए। हम जमहूरियत के लिए बने ही नहीं हैं। ये जो तरीक़ाकार है, अब यहाँ पर सब लोग आज़ाद हैं, यहाँ जमहूरियत है, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। हाँ, आप किसी को टच नहीं कर सकते, आप फिज़िकली बिल्कुल टच नहीं कर सकते। आप उनकी दीवार, उनके घर, उनके अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। सामने खड़ा बंदा होगा, आप उसकी तरफ उंगली तो उठा सकते हैं, लेकिन आप ज़ुबान से बोल सकते हैं, लेकिन आप उसको बिल्कुल जो है ना एक ऐसे टच भी नहीं कर सकते। तो ये राइट्स तो यहाँ पर जमहूरियत आपको देती है कि आप आवाज़ बुलंद करें, लेकिन फ़िज़िकली आप नहीं हो सकते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अब ये हुआ क्यों, असल बात ये है जिसके ऊपर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि आज से 5-6 साल पहले हमने सुना अचानक हमारे टीवी चैनल की स्क्रीनें जो हैं वो सिजिलियन माफिया, चोर, डाकू, 40 अरब रुपया, 16 अरब रुपया मुलाजमों के अकाउंटों में, जनाब फ्रंटमैन रख के कंपनियाँ बनाई हुई हैं, और जनाब पैसा जो है वो पाकिस्तान से दुबई स्मगल हो रहा है, कोई कराची से कर रहा है, कोई लाहौर से कर रहा है। वो जमातें सारी जो हैं इस वक्त, जो PDM की जमातें और इस वक्त जो हुकूमत के अंदर लोग हैं, उनके अंदर 60% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई करप्शन का पर्चा है। ठीक है, अब और उसके बाद जो हमारे मुख्तदर हल्के थे, जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट था, जो हमारी अदलिया थी, वो रोज़ ये शोर मचा रही थी कि जनाब लुट गए, मारे गए, लूट के खा गए, ये चोर हैं, ये फलाना, इन्होंने ये किया, इससे तनख्वाह ली, उससे ये किया, अरबों रुपए कैसे बना दिए। ठीक है, एसेट बियॉन्ड मीन। ठीक है जी, ये बता नहीं सके, रसीदें नहीं दे सके। अब आप देखें कि 24 आवर जिस आवाम की कानों के अंदर यही नारा बज रहा है कि ये खा गए, ये लूट गए, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ठीक है, ये सिजिलियन माफिया है। आप मुझे ये बताएं कि उस आवाम का क्या रिएक्शन होगा वो जब ऐसे लोगों को देखेगी। और फिर उनके साथ जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ ज़्यादती ये हुई कि जो हमनवा पार्टी थी, यानी PTI इमरान खान, साथ होकर वो मुख्तदर हलकों के साथ होकर ये शोर मचाते थे कि हाँ जी ये हो गया, लुट मार पै गई, फलान हो गया, ढमकान हो गया, वो जनाब झूठे हो गए। और जो चोर और डाकू जिनको कहा जाता था वो बरसते इक़्तिदार आ गए। अब लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हो रही और लोग उसकी पादाश में या उसके गुस्से के अंदर इस तरह की वो गलत, मैं समझता हूँ कि ये गलत है, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बंदे की इज्जत नफ्स है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप किसी को भी सरे राह इस तरह जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन भाई बात यह है कि आपकी अदालतों ने ये सब किया है, आपके यहाँ पे जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने ये करवाया है। तो फिर खाली अवाम के ऊपर अब ये कि जी अवाम ने जाके माफ़ी मांग ली, चलें ठीक है, अगर समझते हैं कि वाकई उन्होंने दिल से माफ़ी मांग ली है तो गुड लक टू एहसन इकबाल एज वेल, और मुस्लिम लीग नून को भी बहुत मुबारक हो जी। लेकिन कितने लोगों को रोकेंगे? जहाँ तक मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर लंदन के अंदर इस तरह की माफ़ी के बाद लोगों के अंदर और गुस्सा आया है और लोग कह रहे हैं कि हम और ज़्यादा तादाद में एनफील्ड के बाहर इकट्ठे होंगे। जैसे कि मुस्लिम लीग नून के लोग जो थे वो जमामा के घर के बाहर भी इकट्ठे हो रहे थे। ये उनका एक जमहूरी हक है और इसी का नाम जमहूरियत है। लेकिन पाकिस्तान में खुदारा जमहूरियत का जो अलाप आप लगा रहे हैं इसको बंद करें और इस बात को मानें कि वहाँ पर कोई जमहूरियत नहीं है और जिसकी लाठी उसकी भैंस है। मुझे अब लंदन से इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।